सुप्रभात बच्चों, मैं अलका सिंह आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने नए वीडियो में नए अध्ययन के साथ। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल पूर्वक और स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि हमने अपने पिछली कक्षाओं में सर्वनाम और संज्ञा की परिभाषा उदाहरण के साथ सीख चुके हैं, आज हम सब विशेषण का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम सब सीखेंगे विशेषण का अर्थ, विशेषण की परिभाषा, कुछ विशेषण शब्द, विशेष्य किसे कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं विशेषण का अर्थ। विशेषण शब्द का अर्थ होता है विशेषता या गुण बताने वाले शब्द। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, अब आइए हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। निहारिका बहुत सुंदर और बुद्धिमती लड़की है। उसका कद लंबा, बाल भूरे और रंग गोरा है। उसकी आयु 8 वर्ष की है। वह बहुत दयालु है। उसकी 5 सहेलियां हैं। उसके पास एक साइकिल है। यहाँ निहारिका, जो एक संज्ञा है, की विशेषता या गुण बताने के लिए सुंदर, बुद्धिमती, लंबा, भूरे, गोरा आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सब बता रहे हैं कि वह कैसी है। उसी तरह 8, 5 और एक शब्द उसकी आयु, सहेली और साइकिल की संख्या बता रहे हैं। अब हम इसे एक और उदाहरण के साथ समझते हैं। यह सेब है। लाल सेब, बड़ा सेब, छोटा सेब, 4 सेब, खराब सेब, ताजा सेब, मीठा सेब, बहुत सेब। बच्चों, हमने देखा कि सेब एक संज्ञा है जिसकी विशेषता बताने के लिए हमने लाल, बड़ा, छोटा, 4, खराब, ताजा, मीठा और बहुत आदि शब्दों का प्रयोग किया। ये सभी शब्द विशेषण के नाम से जाने जाते हैं। इसी प्रकार कुछ शब्द सर्वनाम शब्दों की विशेषता भी बताते हैं। जैसे मैं लंबा हूँ, वह कमजोर है, वे दयालु हैं, हम मेहनती हैं, तुम ताकतवर हो, आप ईमानदार हैं। यहाँ मैं, वह, वे, हम, तुम, आप सर्वनाम शब्द हैं और लंबा, कमजोर, दयालु, मेहनती, ताकतवर तथा ईमानदार उनकी विशेषता बताने वाले शब्द हैं। अर्थात
विशेषण की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम कुछ विशेषण शब्द देखते हैं। रंग रूप, गोरा, काला, सुंदर, कुरूप। आगे है आकार, मोटा, पतला, छोटा, बड़ा। आगे गुण अवगुण, दयालु, ईमानदार, डरपोक आदि। माप तौल, 2 मीटर, 3 किलो, 4 लीटर आदि। ये कुछ विशेषण शब्द हैं। बच्चों, अब हम यहाँ पे लिखे कुछ वाक्यों में से विशेषण शब्द पर गोला करेंगे। तो चलिए देखते हैं। विशेषण शब्द पर गोला करें। पौधे पर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फूल कैसे हैं? फूल रंग बिरंगे हैं। तो यहाँ विशेषण रंग बिरंगे हुए, तो हम रंग बिरंगे पर गोला करेंगे। आगे है काली कोयल मीठा गाना गाती है। कोयल कैसी है? कोयल काली है, तो काली यहाँ विशेषण है, तो काली पर गोला करते हैं। काली कोयल मीठा गाना गाती है। गाना कैसा गाती है? मीठा गाती है, तो मीठा यहाँ विशेषण है, तो हम मीठा पर गोला करेंगे। आगे उसके कई दोस्त आए हैं। इस वाक्य में कई दोस्त की विशेषता बता रही है, तो कई यहाँ पर विशेषण है, तो कई पर हम गोला करेंगे। आगे मेरी पेंसिल लाल रंग की है। मेरी पेंसिल की रंग लाल है, तो लाल पेंसिल की विशेषता बता रही है, तो यहाँ विशेषण हुआ लाल, तो लाल पर हम क्या करेंगे? गोला करेंगे। आगे है मेरे पास 2 किताबें हैं। मेरे पास कितने किताबें हैं? मेरे पास 2 किताबें हैं, तो इस वाक्य में 2 विशेषण हुआ, तो हम 2 पर गोला करेंगे। ठीक है बच्चों? अब हम लोग चित्र देखकर संज्ञा शब्द के लिए कुछ विशेषण शब्द लिखेंगे। यहाँ पर एक
साड़ी का चित्र है। बच्चों, साड़ी की विशेषता बताने के लिए सबसे पहले हम इसका रंग देखते हैं। बच्चों, साड़ी लाल भी होती है, नीली भी होती है, पीली भी होती है, हरी भी होती है। मैं यहाँ लाल लिखती हूँ। साड़ी अच्छी भी होती है, खराब भी होती है। मैं यहाँ अच्छी लिखती हूँ। साड़ी लंबी होती है। मैं यहाँ लंबी लिखती हूँ। साड़ी रेशम की भी होती है और सूती भी होती है। मैं यहाँ रेशमी लिखती हूँ। साड़ी सुंदर भी होती है, तो मैं यहाँ सुंदर लिखती हूँ। बच्चों, आपने देखा साड़ी की विशेषता बताने के लिए हम लोगों ने सुंदर, रेशमी, लाल, अच्छी, लंबी शब्दों का प्रयोग किया है। ये सभी शब्द विशेषण के नाम से जाने जाते हैं। बच्चों, अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। अब हम देखते हैं आम की विशेषता बताने के लिए हम किस किस शब्दों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम आम का रंग का नाम लिखते हैं। आम हरा भी होता है, आम पीला भी होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे पीला। अब हम आम की संख्या देख सकते हैं। 1, 2, 3। यहाँ पर 3 आम बने हुए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। बच्चों, आम पका भी होता है, आम कच्चा भी होता है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं पका। आम छोटा भी होता है, आम बड़ा भी होता है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं छोटा। आम खट्टा भी होता है और आम मीठा भी होता है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं मीठा। बच्चों, हमने यहाँ आम की विशेषता बताने के लिए मीठा, छोटा, पीला, 3, पका आदि शब्दों का उपयोग किया है। ये सभी शब्द विशेषण के नाम से जाने जाते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें
विशेष्य कहते हैं। जैसे पीला फूल। यहाँ पीला फूल की विशेषता बता रही है, इसलिए पीला विशेषण है और फूल विशेष्य है। एक और उदाहरण देखते हैं। सुंदर लड़की। यहाँ सुंदर लड़के की विशेषता बता रही है, तो सुंदर विशेषण है और लड़की विशेष्य है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ कुछ वाक्य लिखेंगे और उससे विशेषण और विशेष्य शब्द को छांटकर लिखेंगे। पेड़ पर दो तोते बैठे हैं। इस वाक्य में विशेषण और विशेष छांट कर लिखते हैं। पेड़ पर दो तोते हैं। तोते कितने हैं? दो हैं। तो यहाँ विशेषण दो हुआ और किसकी विशेषता बताई जा रही है? तोते की। तो विशेष्य तोता हुआ। विशेषण दो, विशेष्य तोते। आगे देखते हैं। शेर खूंखार पशु है। इस वाक्य में शेर कैसा है? शेर एक खूंखार पशु है। यहाँ पर विशेषता खूंखार हुआ और यह शेर की विशेषता है, इसलिए शेर विशेष्य हुआ। यहाँ पर विशेषण शब्द खूंखार है। खूंखार और विशेष्य शेर। आगे देखते हैं। आसमान में काले बादल हैं। यहाँ पर बादल की विशेषता बताई जा रही है और बादल की विशेषता क्या है? काले। तो विशेषण शब्द यहाँ काले हुआ और विशेष्य बादल।
विशेषण काले और विशेष बादल। आगे देखते हैं। माँ ने स्वादिष्ट पकवान बनाया। बच्चों, इस वाक्य में पकवान की विशेषता बताई जा रही है और पकवान की विशेषता क्या है? स्वादिष्ट। स्वादिष्ट पकवान की विशेषता है, इसलिए इस वाक्य में विशेषण शब्द स्वादिष्ट है और विशेष शब्द पकवान है। विशेषण स्वादिष्ट और विशेष पकवान। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आशा ही नहीं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज का पाठ अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो फिर मिलेंगे किसी अगले कक्षा में किसी अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए अध्ययन करते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।